ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। अब यहाँ पर पूछा गया है गेमीट फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी ये जो वर्ड्स हैं ये कौन सा सेल डिवीजन बता रहे हैं, मियोसिस। तो जो गेमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, गेमीट फॉर्मेशन यानी मियोसिस वाला सेल डिवीजन हो रहा है। और मियोसिस 1 में यहाँ पर सबसे पहली स्टेज कौन सी, प्रोफेज 1, कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज 1। और इस प्रोफेज 1 में भी 5 सब स्टेजेस थी। इस प्रोफेज 1 की भी हम जिस स्टेज की बात कर रहे हैं जिसमें एंजाइम रिकॉम्बिनेज काम आता है वो है पेकाइटिन। तो जो पेकाइटिन स्टेज है उसमें क्या हो रहा है उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सेल देन अभी भी क्योंकि हम प्रोफेज 1 में है, प्रोफेज 1 एंड नहीं हुआ है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी प्रेजेंट है। आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर पोर। अब मेन जो हमें यहाँ पर फोकस करना है वो किस पर करना है, अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अगर क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं। पेकाइटिन स्टेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल होगा एक्सचेंज। तो इसको एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम, ये इधर एक्सचेंज, कुछ इस तरीके से। और इनके बीच में प्रेजेंट होगा क्या, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो कि इन क्रोमोसोम्स को पोजीशन पर होल्ड करके रखेगा। तो अभी यहाँ पर डायग्राम समझने के लिए सिर्फ हमने एक ही बाइवेलेंट लिया है ताकि इजीली समझ आए। तो इस बाइवेलेंट में अगर हम देखें यहाँ पर स्पेसिफिकली इस लोकेशन पर एक नोड्यूल, एक गिठान बनेगी। इस नोड्यूल को क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो कि एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं इसके अंदर। इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर काम करेगा कौन, एंजाइम रिकॉम्बिनेज। और ये एंजाइम रिकॉम्बिनेज यहाँ पर डीएनए फ्रैगमेंट्स को तोड़ के एक्सचेंज करा के फिर दूसरी आर्म्स में जोड़ने में मदद कर रहा है। तो जो एंजाइम रिकॉम्बिनेंस है वो यहाँ पर इस सिस्टर क्रोमैटिड को इस वाली सिस्टर क्रोमैटिड का पार्ट एक्सचेंज करवाने में मदद करेगा। तो इसलिए पेकाइटिन के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर है इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ये एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का किसमें हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों व्हाइट वाली आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स, ब्लू वाली भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन ये व्हाइट वाली ब्लू वाली के साथ क्या हो जाएगी, नॉन सिस्टर। So this exchange of genetic material occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome. Non-sister chromatids of homologous chromosome. और इसके लिए जो एंजाइम काम आ रहा है वो कौन सा है, रिकॉम्बिनेज। तो अगर हम क्वेश्चन पे आए, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन यानी मियोसिस की बात की जा रही है, जो एंजाइम रिकॉम्बिनेज है वो पार्टिसिपेट करता है प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में भी पेकाइटिन में। तो मेटाफेज 1 गलत, देन प्रोफेज 2 नहीं, एनाफेज 2 नहीं। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए।